वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम प्रेमास्पद भगवत चरण कमलानुरागी मेरे प्रिय स्वजन सज्जन वृंद, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। प्रभु कृपा से भगवान की मंगलमयी भावमयी उपस्थिति में हम लोग समय का सदुपयोग करते हुए भगवत चिंतन के द्वारा भगवान के श्री चरणों में अपने प्रेम पुष्प समर्पित कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के कर्मयोग का प्रसंग चल रहा है और हम लोग कर्मयोग के प्रसंग की चर्चा में 21वें श्लोक की कल हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसी श्लोक से कुछ चिंतन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग के विषय में बहुत सुंदर सुंदर सूत्र हमारे सामने अर्जुन को माध्यम बनाकर प्रस्तुत किया। कर्म यज्ञ होना चाहिए, कर्म फल की आसक्ति से रहित होना चाहिए, ऐसे ऐसे कई सारी बातें हुई। कल के इस श्लोक की चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस श्लोक का हम लोग पाठ करें। यद यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कहते हैं यद यद श्रेष्ठ आचरति तत्तत् एव स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। प्रभु ने कहा कि अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष लोग जो जो आचरण करते हैं अन्य लोग उसी आचरण को प्रमाण समझकर उसी मार्ग पे आचरण करने लगते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुषों की जिम्मेवारी बढ़ती है, विशिष्ट पुरुषों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है। इसलिए वे यदि कर्मयोग के मार्ग पे रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए पथभ्रष्ट होने से बचेंगे। जो निचले तबके की स्थिति है, जो श्रेष्ठतम नहीं है, यदि उनके द्वारा कुछ धर्मीय कार्य न हो तो भी कुछ राहत है, कुछ चल सकता है। लेकिन श्रेष्ठ पुरुष ऐसा न करें, सदाचार करें, क्योंकि उनके आचरण को प्रमाण माना जाएगा। उन्होंने भी ऐसा किया तो हम करेंगे तो क्या दिक्कत है। यदि आप थोड़ा सा सोचें, बैलगाड़ी में बैठा हुआ कोई व्यक्ति बैलगाड़ी को चलाता है, खेत से काम करके थक के घर में लौट के आया है, बैल चल रहे हैं, गाड़ी में बैठा बैठा थका हुआ था, उसको नींद आ जाती है, थोड़ी देर के लिए झपकी आई, वो सो गया। अब आप सोचिए, यदि कोई फ्लाइट उड़ाने वाला पायलट, जिस फ्लाइट में 200-300 लोग सवार हों, और उस वक्त यदि ऊंचाई पर रहने वाला वो पायलट, उसको भी झपकी आ जाए, उसको भी नींद आ जाए, तो आप जरा सोचिए फिर क्या स्थिति प्रकट हो सकती है। तो समाज में जो निम्न स्तर के लोग हैं
यदि वो कुछ गलती करे तो समझ लेना चाहिए शायद इसका इतना प्रामाणिक बात न बने, लेकिन जो हमारे में विशिष्टता है, यदि हम लोग कुछ गलती करेंगे तो इसको प्रमाण मान के लोग आगे बढ़ेंगे। हमारी गलती के कारण ये लोग पथभ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए समाज में, परिवार में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी भी होती है। कर्मयोग के प्रसंग में भगवान इस बात को भी कहते हैं, यद यद आचरति, बड़ों का आचरण देखकर छोटे आचरण करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, छोटा जो आचरण करे, बड़ा जो आचरण करे उस पर दृष्टिपात करें तो बड़े लोगों की जिम्मेवारी अवश्य बनती है। इसलिए एक बात समझ लेना चाहिए। अब जैसे कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने घड़ी पहन रखी है, वो घड़ी लेट हो गई, टाइम गलत दिखाने लग गई, लेकिन कहते हैं ना, शहर के बीच के जो टावर है वो यदि समय गलत दिखाए तो कई लोगों के फ्लाइट, प्लेन इत्यादि छूट सकते हैं, अव्यवस्था हो सकती है। इसलिए निवेदन यह है कि हमको, हमारे ऊपर यदि कोई जिम्मेवारी है, परिवार में बड़े हैं, तो उनको भी विचार करना बहुत आवश्यक है। इसलिए यदि हमारा जीवन देखकर कोई गलती कर रहा है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, हमारा जीवन देखकर यदि कोई गलती कर रहा है, दोषयुक्त कर्म कर रहा है, तो उसके पाप के भागी हम भी होंगे। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में एक बहुत बढ़िया बात आई। गुरु अपने शिष्य को समझाते उपनिषदकार कहते हैं, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि, जो हमारे द्वारा अच्छे काम हुए वही तुमको उनका सेवन करना चाहिए, नो इतराणी। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अपने आचरण पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जैसा हम लोग आचरण करेंगे वैसा ही आगे की पीढ़ी चलेगी। तो हमारे ऊपर केवल अपनी जिम्मेवारी नहीं है, कई लोगों की होने के कारण भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कर्मयोगी आगे की सोचकर मेरा इतिहास न बिगड़ जाए, आने वाली पीढ़ी की स्थिति न बिगड़े, इसलिए उनको सदाचार पूर्वक जीवन जीना चाहिए, आचरण को महत्व देना चाहिए, क्योंकि आपका आचरण कल का प्रमाण बन सकता है। इसलिए कर्मयोगी को चाहिए हमारे द्वारा कोई गलत काम न हो, इसका ख्याल अवश्य रखना चाहिए। कर्मयोग की बहुत बड़ी बात कही तो भगवान कहते हैं, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, लोग फिर उसी का अनुवर्तन करता है, उसी के मार्ग पे चलता है। तो मानो अर्जुन एक प्रश्न कर सकता है। अब आगे की बात कहूं, थोड़ी चर्चा करें। हे प्रभु, आपने जनक जी का उदाहरण दिया। जनक जी बहुत बड़े कर्मयोगी हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि उन्होंने भी कर्म में रहकर बहुत बड़ा कार्य किया, तो हमें आप जनक जी का उदाहरण इसलिए क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो तो सैकड़ों, हजारों, करोड़ों वर्ष पहले वाली बात है। हम इस द्वापर में जी रहे हैं और द्वापर का भी एक तरह से अंत आने वाला है, और इस समय आप हमको जनक जी का उदाहरण दे रहे हैं। तो ऐसा कोई उदाहरण दीजिए कि जिससे कि हम तुरंत उसको पकड़ सकें। तो भगवान को लगा कि हाथ कंगन को आरशी किया, तो अब मैं अपना ही उदाहरण तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूं। तो इसलिए भगवान ने अपना उदाहरण दिया। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसका पाठ करें। 22वां श्लोक, इसमें भगवान ने किसी और का नहीं, स्वयं का उदाहरण दिया है। हे अर्जुन, अब देखो, इसका पाठ करें। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। भगवान कह रहे अर्जुन, थोड़ा चिंतन करो। त्रिषु लोकेषु किंचन कर्तव्यम में न अस्ति, न अवाप्तव्यम न अनवाप्तव्यम
न ये कर्मणि एव वर्ते। इसका अर्थ होता है, हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करना शेष नहीं है। क्यों करेगा वो जिसको कुछ पाना है? मुझे तो कुछ पाना भी नहीं है और कुछ खोना भी नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म में मैं लगा हुआ हूं, ये भगवान कह रहे। और आगे और स्पष्ट करेंगे, पहले इस श्लोक का भाव समझ ले। मुझे कुछ पाना नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर्म में लगा हुआ हूं। देखिए इस बात को आप समझ लें। भगवान ने एक बात कही, त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में। तो भगवान मानो पहले वाले श्लोक की पूर्ति कर रहे हैं कि अर्जुन तुम तो एक लोक की बात कर रहे हो, अपने परिवार को सीमित कर रहे हो, मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तीनों लोकों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। तुम्हारा प्रमाण कौन कहेगा? तुम्हारे परिवार वाले कहेंगे हमारे पिताजी ने, हमारे दादा ने ऐसा काम किया था। लेकिन मैं यदि कुछ करूंगा तो प्रमाण आगे तक जाएगा, क्योंकि तीनों लोकों में मुझे पाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पूर्ण हूं, मुझे कुछ पाना नहीं है। स्वयं में पूर्णता का अनुभव कर चुका हूं। वर्त एव च कर्मणि, पूर्ण काम हूं लेकिन कर्म में लगा हुआ हूं। तुम्हें प्राप्त होना है, क्योंकि देखो अर्जुन, यदि तुम युद्ध करके जीतोगे तो तुमको हस्तिनापुर मिलेगा, हस्तिनापुर के राजा बनोगे, वाहवाही होगी। तुम जीतोगे, तुम राजा बनोगे, मुझे क्या मिलेगा? कुछ पाने की लालसा ही नहीं, पाने का शेष है ही नहीं मुझे, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। कर्म भी कैसा? तुम्हारा सारथी बन के काम कर रहा हूं, केवल कर्तव्य कर्म समझ के कर रहा हूं मैं, क्योंकि आगे प्रमाण हो जाएगा। मैं जो करूंगा उसका प्रमाण मानेंगे लोग, इसीलिए व्यक्ति को सतत कर्म में लगे रहना चाहिए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, मैं लगा। तो कहते हैं आगे बड़ा बहुत सुंदर भाव दिया है। क्यों? देखो दो तीन बातें आप समझ लेना। भगवान कहते हैं दो चीज जीवन में महत्वपूर्ण होता है, योग और क्षेम। आप थोड़ा चिंतन करना। योग शब्द का अर्थ होता है हमें कुछ पाना है, इसको कहते हैं योग। और हमने कुछ पा लिया, वो पाई हुई चीज की रक्षा करना, इसका नाम होता है क्षेम। इसलिए आप लोग गीता में एक शब्द सुनते होंगे, योगक्षेम। भगवान एक बात जरूर कहते हैं कि योग अर्थात पाना, क्षेम मतलब पाई हुई चीज की रक्षा करना। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मुझसे निरंतर जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। योग क्षेम का वहन करता हूं मैं, ये भगवान कहते। तो भगवान ये यहां कहना चाहते, तुमको तो योग भी चाहिए और क्षेम भी चाहिए। बात समझ रहे होंगे आप लोग। हमें कोई वस्तु नहीं है, वो पाना भी है और पाई हुई वस्तु को रखना भी है। हमारे पंडित जी लोग जब संकल्प करते हैं ना, तो एक मंत्र बोलते हैं ना, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम। जो मिली नहीं उसको भी मिल पाए और मिला हुआ है उसकी भी रखवाली करें। भगवान कहते हैं कि मुझे तो कुछ पाना ही नहीं है। जब पाना ही नहीं है तो पाने की चीज की रक्षा क्यों करनी है? मैं फिर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कर्तव्यच्युत न हो जाऊं। और भगवान का एक नाम क्या है? अच्युत। देखो संस्कृत भाषा में च्युत शब्द का अर्थ होता है गिरना, और भगवान का नाम क्या है? अच्युत। कभी भगवान अपने स्वरूप से, अपने कर्तव्य से कभी गिरते नहीं है, इसलिए उनका नाम अच्युत है। तो भगवान मानो प्रश्न किया होगा अर्जुन ने, प्रभु हे सरकार, फिर एक कर्म में क्यों लगे हैं आप? तो भगवान कहते हैं
इसका मुख्य कारण एक है अर्जुन, कि मैं केवल कर्तव्यच्युत न हो जाऊं, कर्तव्य पतन का दोष मुझे ना आ जाए, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं, क्योंकि आगे इसका प्रमाण मानेंगे लोग, और मुझे पाने के लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल यदि मैं कर रहा हूं, केवल कर्तव्य भाव से कर रहा हूं, मुझे मेरा कर्तव्य है करना, मुझे करने में आनंद आ रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं। इसलिए यह सूत्र भगवान दे रहे हैं, हे अर्जुन, एक काम करो, जैसे मैं कर्तव्य भाव से कर्म कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर्तव्य क्या इस समय युद्ध है, उसको तुम अनासक्त भाव से कर्तव्य भाव से कर्म करो। भविष्य में तुम्हारी पीढ़ी ये न कहे कि हमारे तो पलायनवादी थे, भाग गए, तुम अपने युद्ध में कर्तव्य भाव से कर्म करो। कर्म का दोष, कर्म फल का दोष तुमको लगने वाला नहीं है। भगवान यहाँ यही कहना चाहते हैं कि लाभ हानि को त्याग और कर्म कर कर्तव्य भाव से। ये भगवान यहाँ सूत्र दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी कर्तव्य भाव से कर्म कर रहा हूं। प्रभु ने क्या कर्म नहीं किया होगा, आप जरा सोचिए। आप जरा श्री कृष्ण का जीवन चरित्र, श्री कृष्ण ने जीवन में उतारकर गीता बोला है, इसलिए इतना महत्व है कर्तव्य भाव। कभी तो राजस्व यज्ञ में बड़ा सम्मान मिलता है, उसी राजस्व यज्ञ में जूठन उठाते हैं। पूर्ण परमात्मा जरा देखिए, एक बार भ्रिकुटी टेढ़ी कर लें तो संसार पलट सकता है, अर्जुन के सारथी बनते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, भगवान को कुछ करना शेष नहीं है, कुछ पाना शेष नहीं है, न पाने के लिए कर रहे हैं, केवल प्रभु कहते हैं मैं इसीलिए कर रहा हूं, आगे की पीढ़ी यदि मैं न करूं तो मेरे मार्ग का अनुवर्तन करेंगे। तो कर्मयोगी हुआ है, अपना तो काम करे, लेकिन हमारा इतिहास न बिगड़ जाए, इसलिए सत्कर्म में लगा रहे। इस सत्कर्म में लगना ही तुम्हारे लिए यज्ञ कर्म है, यही कर्मयोग है। आगे की ये 3 श्लोक मानो एक ही सूत्र के रूप में समझ सकते हैं आप। और आगे अब 23वां श्लोक, इस पर बड़ा सुंदर चित्रण है। उसके बाद 24वां, 22, 23 और 24 ये भगवान ने अपने विषय में कहा, यदि प्रभु कर्म न करेंगे तो क्या क्या स्थिति आएगी। भगवान कहते हैं मैं काम न करूं, कर्म न करूं, संसार में क्या क्या स्थिति आएगी। 22वें, 23वें और 24वें श्लोक में भगवान इसका वर्णन किया है। अब आप लोग 23वां श्लोक सुने। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे मार्ग का जो अनुसरण है, क्या कैसे करना है, भगवान यहां इस श्लोक में कहते हैं कि यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रिता, मैं यदि कर्म में न लगूं, अतंद्रिता आलस्य त्याग कर यदि कर्म न करूं, मेरे मार्ग का ही मनुष्य लोग अनुसरण करेंगे। वर्तमान शब्द का है मार्ग, जिस मार्ग को मैंने दिया है, मैंने किया है, मैंने बताया नहीं, मैंने करके बताया है, करके सुनाया है, समझाया है, उस मार्ग का अनुसरण कौन करता है? मनुष्याः, सारे मनुष्य लोग मेरे मार्ग पे ही चलेंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? आलस्य को त्याग कर अहम बरते, मैं कर्म में कर्म करूं। इसका मतलब है मैं अतंद्रित होकर, मैं कर्म में इसीलिए रहता हूं क्योंकि लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। कौन करेगा? मनुष्याः। मुझे ये प्रसंग बहुत अच्छा लगता है। भगवान कहे मनुष्य तो मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। तो इसका अर्थ जानते हैं, मनुष्य कौन है, मानव कौन है? जो भगवत मार्ग का अनुसरण करे वो मानव है। और परमात्मा के मार्ग का अनुसरण जो नहीं करता, गीता की भाषा में उसे तो मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता है, प्रभु के मार्ग का अनुसरण न करे तो।
भगवान ने जो मार्ग बताया उस मार्ग का अनुसरण जो न करे गीता के अनुसार, तो मनुष्य का केवल एक शरीर धारण किया है, मनुष्यत्व तो उसमें नहीं है। तो पहला काम क्या हुआ कि हमको भगवत मार्ग पे चलना चाहिए। अब यहां जरा सोचिए कैसे चलना चाहिए। एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है यहां, कर्म करें, मैं कर्म कर रहा हूं लेकिन कैसे कर रहा हूं, अतंद्रिता। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तंद्रिता नहीं, अतंद्रित। तंद्रित शब्द का, तंद्रा शब्द का अर्थ जानते होंगे, तंद्रा मतलब आलस्य, प्रमाद। आलस्य छोड़कर मैं काम कर रहा हूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का कभी दर्शन करें, कभी मुरझाया हुआ लगता है आपको क्या? हमेशा हमेशा प्रसन्न। ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा है, हमेशा प्रसन्न। इसका मतलब है कर्म करने में प्रभु को आनंद आ रहा है। भगवान कहते हैं उस कर्म में मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि कर्म को करते समय मैंने आलस्य को अपने पास पटकने नहीं दिया। तंद्रा को त्याग कर, अतंद्रित होकर। देखिए आलस्य शब्द को समझ लो, एक शब्द आता है रस, अरस, अलस, उससे आलस्य बना। किसी काम में आपको रस नहीं आ रहा है तो उसका नाम है आलस्य, रस रहित काम। तो भगवान कहते मैं तो रस लेकर काम कर रहा हूं, आलस्य त्याग कर काम कर रहा हूं। तो भगवान यह पहला सूत्र दे रहे, तुम्हारे जीवन में जो कर्तव्य कर्म मिला है उसको करने के लिए अतंद्रित हो जाओ, आलस्य त्यागो, प्रमाद त्यागो। आलसी व्यक्ति भगवत कार्य संपन्न कर नहीं सकता। अतंद्रित हो जाओ, रस रहित जीवन व्यर्थ है, रस लेकर काम करो। भगवान कहते मैं घोड़े को संभालता हूं तो भी रस लेता हूं, युद्ध करता हूं तो भी रस लेता हूं, युद्ध में सारथी बनता हूं, सारथी का रस लेता हूं। जो काम करो उस समय उस रस में डूब जाओ, आनंद लो। आप भोजन बना रहे हैं तो भोजन के रस में डूब जाओ, टीवी देख रहे हैं टीवी के रस में डूब जाओ, पुस्तक पढ़ रहे हैं उसमें डूब जाओ। अरे भगवान कहना चाहते हैं जो काम जिस समय करो मनोयोग से करो। कहीं ऐसा न हो पुस्तक लेकर आप पढ़ने बैठे हो और टीवी खुली हुई है, आप न टीवी पे है न पुस्तक पे है। इसका अर्थ है जो काम जो होता हो उसको रस लीजिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से चिंतन करिए, वो कार्य सफल हो जाएगा। लेकिन विभिन्न जगह आप पैर रखने की कोशिश करेंगे, ये तो बकरी चरने की तरह हो जाएगा। तो सब तरफ जब जिस काम को आपको करना है, पहला सूत्र है अतंद्रित हो जाओ, क्योंकि लोग मेरे वर्तम का अनुसरण करेंगे, मेरे मार्ग पे चलेंगे। क्योंकि लोग कहेंगे उन्होंने वो किस मार्ग से गए। और मानो भगवान ये कहना चाहते मनुष्य कौन है जो महापुरुषों ने, परमात्मा ने जो मार्ग बनाया है उस मार्ग से चले वो मनुष्य। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, महाभारत में कई प्रश्न हुए यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में। मुझे एक प्रश्न बहुत अच्छा लगा, हालांकि सभी प्रश्नों का उत्तर भी अच्छा है, प्रश्न भी अच्छे हैं। युधिष्ठिर जी से पूछा कहा पंथा, मार्ग क्या है, रास्ता क्या है? तो भगवान युधिष्ठिर जी का जवाब है स्मृतिर विभिन्ना ऋषयो विभिन्ना नैके मुनिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो एन गतः सपंथ। महाराज ऋषियों का वाक्य, वेद का प्रमाण अलग अलग मत दे सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठतम मार्ग वह है जो परमात्मा अथवा महापुरुष महाजन जिस मार्ग से गए हैं वही मार्ग हमारे लिए श्रेष्ठ है। भगवान कहते अर्जुन मैं तुम्हारे लिए वही मार्ग बता रहा हूं। कौन सा? कर्मयोग का मार्ग। उस कर्मयोग के मार्ग पे चलो, लेकिन उस कर्मयोग को करते समय इस बात का ध्यान देना अतंद्रित हो जाओ, आलस्य त्यागो, आलस्य त्याग कर कर्म करो। ये क्या बाण छोड़ के बैठे हो, धनुष छोड़ के बैठे हो? उठो, तुम जागृत हो जाओ और
कर्तव्य कर्म के लिए तैयार रहो। यही भगवान का यहाँ सूत्र है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं न करूं तो क्या स्थिति होगी, तो कहते मेरे मार्ग का लोग अनुसरण करेंगे, इसलिए आवश्यक है उस मार्ग पे चलना। अब एक नीचे वाला जो से मैंने कहा था ना, भगवान कहते हैं मैं कर्म न करूं तो क्या क्या होगा। तो ऊपर वाले श्लोक में 22वें श्लोक में भगवान ने कहा कि भैया कि मैं इसलिए कर्म करता हूं, मुझे कुछ पाना नहीं है, केवल कर्तव्य भाव से कर्म कर रहा हूं। यदि मैं कर्म न करूं, आलस्य त्याग कर, लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे कि उन्होंने ऐसा किया था, आलसी होकर काम नहीं किए थे। और देखो यदि तब क्या होगा, नीचे वाले श्लोक में मैं काम न करूं, मेरे मार्ग का लोग अनुसरण करेंगे और मैं निठल्ला होकर बैठूं तो लोक की स्थिति कैसी होगी, इसका ध्यान दें। और नीचे वाले 24वें श्लोक में भगवान यही बात कही, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामिमा प्रजा। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे कर्म न करने से क्या होगा। भगवान कहते हैं उत्सीदे यूरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम्। भगवान कहते हैं यदि मैं काम न करूं तो लोका उत्सीदेयु, उत्सीदेयु मतलब नष्ट हो जाएंगे, लोक नष्ट हो जाएगा, लोग मरने लोग नष्ट हो जाएंगे। यदि मैं यदि मैं कुर्याम न कर, कर्म न कुर्याम, मैं न करूं तो लोग नष्ट हो जाएंगे। और देखो क्या कहते हैं, संकरस्य च कर्तास्याम, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। और उपहन्यामिमा प्रजा, और प्रजा को नाश करने में मैं कारण बनूंगा, फिर मेरे द्वारा प्रजाओं का नाश हो जाएगा। इसलिए यहां भगवान कहते हैं इस कर्म को न करने का परिणाम क्या है, उत्सीदे यूरि में लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम न कुर्याम लोका उत्सीदेयु, नष्ट हो जाएगा और वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। तो भगवान यहां पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि मैं इसलिए कर्म कर रहा हूं क्योंकि मैंने जो बोला है वो अपने आचरण से दिखाया है। मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा, बड़े लोगों पर जिम्मेवारी बड़ी होती है। तो भगवान कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर जिम्मेवारी बड़ी है, इसलिए हम कर्म में लगे हैं। और भगवान ये कहते काम क्यों करें आप, भगवान कहते मेरा अवतार क्यों हुआ है, प्रजा पालन के लिए अवतार हुआ, प्रजाओं के रक्षा करने के लिए अवतार हुआ है। और यदि काम न करो तो क्या होगा, प्रजाओं का नाश हो जाएगा। भगवान कह रहे प्रभु यदि न करें कुछ, प्रजाओं का नाश हो जाए, भगवान की वाणी। और नाश का कारण कौन बनेगा, फिर मैं बनूंगा कर्म न करने का। तो इस श्लोक में भगवान 3 बातें कह रहे हैं। पहली बात यह कह रहे हैं यदि मैं कर्म न करूं तो सब लोग नष्ट हो जाएंगे और आलसी बन जाएंगे। दूसरा, लोगों के आलसी बनने से अव्यवस्था फैल जाएगी, नियम नष्ट हो जाएंगे और उसका जिम्मेवार मैं बनूंगा। तीसरी बात कहते हैं सारी प्रजाओं का नाश करने वाला मैं बनूंगा, कारण बनूंगा। इसलिए मुझे काम करना है, कर्म करना है। और देखिए 1-2 बातें समझ लेना। भगवान यहां एक कहना चाहते हैं यदि प्रभु कर्म न करें तो नीचे वाली बात आएगी क्या, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। और इस वर्ण संकर की चर्चा आप लोग श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में भी देख सकते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान से, कहा था प्रभु युद्ध करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, दोनों को बात को मैं मिलाना चाह रहा हूं।
समझ में आ जाएगा। युद्ध करूंगा, लोग मरेंगे और स्त्रियां, ऐसी स्थिति हो जाएगी कि लोग जब मरेंगे तो स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी, और व्यभिचारिणी स्त्रियों से जो संतान पैदा होंगे वो वर्ण संकर संतान पैदा होंगे। इसलिए प्रभु मुझे इस घोर युद्ध में मत लगाइए। और श्लोक है पहले अध्याय का 41वां श्लोक। अर्जुन ने क्या कहा था? स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। देखो वर्ण संकर का प्रयोग वहां भी आया है, और श्री कृष्ण यहां भी वर्ण संकर का प्रयोग कर रहे हैं, जायते वर्ण संकर। और भगवान कहते हैं संकरस्य च कर्तास्य, मैं इस वर्ण संकर का कारण बन जाऊंगा। तो एक दो बातें आप समझ लेना। पहली बात तो यह है कि कर्म करने के लिए भगवान कहते मैं काम कर रहा हूं क्योंकि लोग नष्ट न हो, लोग ये न समझे कि मैं निष्क्रिय होकर बैठा हूं। और एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, सक्रिय लोगों से, और दुष्ट जब सक्रिय होते हैं ना, समाज को इतना नुकसान नहीं पहुंचता है जितना अधिक नुकसान सज्जन निष्क्रिय होने से पहुंचता है। सज्जनों की निष्क्रियता से ही समाज को नुकसान पहुंच रहा है। एक मैंने एक बात सुनी थी, गांधी जी ने आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन था, सत्याग्रह, कई आंदोलन किए, उसमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया। भारत आजाद हुआ, अंग्रेज लोग चले गए, तो गांधी जी ने सोच रखा था जो गांधीवादी विचारक हैं, अच्छे लोग हैं, तो मैं इन लोगों को ट्रेंड करूं। और ट्रेंड किया, और ट्रेंड करने के बाद उनकी इच्छा यह थी कि जब भारत आजाद हो सत्ता इनके हाथ में चली जाए, क्योंकि मालूम है इन्होंने व्रत किया, आंदोलन किया, उपवास किया, मेरे साथ रहे, कुछ तप किया है, तो इसका मतलब है ये लोग सत्ता संभालेंगे तो सत्य को रखेंगे, सत्य के माध्यम से सत्ता चलेगी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जिन्होंने गांधी जी पर जिनका विश्वास था, वे लोग जब आंदोलन पूरा हुआ, अंग्रेज लोग चले गए, तो ये लोग सब कोई खादी पहनकर झोला टांगे गांव की ओर प्रस्थान कर गए। नहीं, हो गया काम, हम तो आनंद से चिंतन करेंगे, गांधीवाद का प्रचार करेंगे, ये सत्ता उत्ता हमारे लिए बेकार। और परिणाम क्या हुआ? जो कभी न तप किए, न आंदोलन किया, न, और ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई, परिवार लोलुपता। और मैं इस पर गंभीर चिंतन नहीं करना चाहूंगा। तो भगवान कहना चाहते हैं यदि हम लोग सक्रिय होकर सज्जन कर्म नहीं करेगा तो निश्चित रूप से समाज में लोग निष्क्रियता को पनपने देंगे। इसलिए व्यक्ति को एक्टिव रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, नहीं तो फिर समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह है वर्ण संकर। अर्जुन तू कहता युद्ध करूंगा तो वर्ण संकर होगा, मैं कहूंगा कर्म नहीं करोगे तो वर्ण संकर होगा। संकरस्य च कर्तास्य। अब मैं इस वर्ण संकर को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, 3 प्रकार से वर्ण संकर की चर्चा आई है। मनुस्मृति में कहा गया है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, मैंने नोट किया है, व्यभिचारेण वर्णानाम अविद्या वेदनेन च स्वकर्मणंच त्यागेन जायते वर्ण संकर। मनुजी महाराज कहते हैं 3 कारणों से वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। कैसे कैसे? पहला तो व्यभिचारिण, वर्ण जब व्यभिचारी हो जाएंगे, वर्ण में जब व्यभिचार आ जाएगा। देखो, वर्ण व्यवस्था ईश्वर का है, पहली बात तो आप समझ लें। हमारे यहां 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था ठाकुर जी ने बनाया है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, एक कहा जा सकता है उसके पीछे का रहस्य समझने की कोशिश करना। हाँ, कुछ गड़बड़ी हुई है, उसको हम संभाल सकते हैं, लेकिन भगवान ये कहते हैं वर्ण को मानना पड़ेगा। अब वहां कोई कर्म जन्म के आधार पे कहे, गुण कर्म विभाग, गुण कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था कहते मैंने बनाया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से।
लेकिन जब वो वर्ण व्यवस्था को स्वीकार न करके लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे, और ऐसे आप बहुत सारे जानते होंगे, धीरे धीरे लोगों के कुल गोत्र नष्ट होते जा रहे हैं। कई लोग, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं, आज उनके खानदान में कोई कुल गोत्र वाले नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ संपर्क में चले गए, वहां चले गए, वहीं से विवाह किया अपने न खान। तो वर्ण संकर पहला पैदा होगा कि हम लोग वर्ण व्यवस्था को तिलांजलि देने लगे, वर्ण व्यवस्था को मानना बंद कर दिए। ये बड़ा साइंटिफिक चीज है। इसलिए अल्पकालीन आनंद के लिए हमने जो वर्ण व्यवस्था को नकार दिया है, तो पहला वर्ण संकर इस तरह से पैदा होगा। दूसरा, अविद्या वेदने न वही। बहुत ध्यान से समझना, भगवान कहना चाहते तू वर्ण संकर केवल युद्ध न करने से होगा, युद्ध करने से होगा। दूसरा कारण, अनधिकारी व्यक्ति को जब अधिकार मिलता है तो भी वर्ण संकर पैदा होता है। देखिए, जो अधिकारी नहीं है आपने उसको अधिकार दे दिया और स्वच्छंद बन गया। और इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा अधिकारी न हो, वो ज्ञान नहीं पचा सकता तो सत्ता कैसे पचाएगा। इसलिए अर्जुन, वर्ण संकर तो ऐसे पर पैदा होगा। तेरा जो प्रश्न था काम न युद्ध क्यों करूं मैं, क्योंकि वर्ण संकर होगा, इससे नहीं होगा। क्योंकि जब तुम युद्ध नहीं करोगे, भागोगे, सत्ता किसके हाथ में चला जाएगा? जो सत्ता संभालने के अधिकारी नहीं है, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली जाएगी, तो परिणाम क्या होगा? वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। क्योंकि राजा दुष्ट हो जाएंगे, प्रजा दुष्ट हो जाएगी। तीसरा, अपने जो कर्म है उसको त्याग करने से वर्ण संकर पैदा होगा, कर्म करने से नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मणों को जो कर्म है वो करें, क्षत्रियों को जो कर्म मिला वो करें। जो आपके पास जो कर्म परमात्मा, मैं पुनः कह दूं, चयनित कर्म नहीं, परिस्थितियों ने जो आपको कर्म दिया है उस कर्म को निष्ठापूर्वक करें, तो वर्ण संकर जो तुम्हारे मन में आशंका है वो नहीं होगी। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि मेरा अवतार ही लोक रक्षा के लिए हुआ है, समाज के कल्याण के लिए हुआ है। यदि मैं कर्म न करके आलसी बन जाऊंगा तो लोग नष्ट हो जाएंगे, तो फिर मेरे अवतार का कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि भगवान का अवतार तो परित्राणाय साधूनां, दुष्टों का दलन ही नहीं, सज्जन लोगों की रक्षा भी करनी है। इसलिए इस बात को समझ लें, उत्सीदे यूरि में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्या मिमा प्रजा। अब एक नीचे अभी 25वां श्लोक, एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान ने इस श्लोक में बहुत सुंदर सूत्र दिया है। कहते हैं, इसको पाठ करिएगा आप लोग पहले। 25वां श्लोक, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षो लोक संग्रहम्। प्रभु कह रहे हैं कि अर्जुन, हे भारत, संबोधन देखिए, हे भारत, हे अर्जुन, भरत वंशवे तुम श्रेष्ठ हो। कर्मणि सक्ता अविद्वांस यथा कुर्वन्ति तथा असक्त विद्वान कुर्यात् लोक संग्रहम् चिकीर्षु। बहुत गंभीर बातें हैं, समझना है इसको। भगवान कहते हैं, जो सक्ता मतलब आसक्ति, आसक्ति को रखकर जो कर्म करने वाले लोग हैं, जैसे वे अविद्वान अज्ञानी आसक्त लोग कर्म करते हैं, असक्त, और विद्वान लोग भी उसी तरह से कर्म करें। ध्यान से समझना, जैसे आसक्त लोग जैसे कर्म करते हैं वैसे ही वे भी कर्म करें, लेकिन विद्वान लोगों के कर्म में और आसक्ति रखने वालों के कर्म में भले ही अंतर न हो, लेकिन जो अनासक्त विद्वान है
वो लोग कर्म करें। तो कैसे, क्या भाव से? लोक संग्रहम चिकीर्षु, लोक कल्याण की भावना को लेकर, अन्यों के कल्याण की भावना को लेकर आप कर्म करें। काम करने की स्थिति में फर्क ना हो। क्यों? आप जरा अब गंभीरता से समझना थोड़ा। अज्ञानी की तरह ज्ञानी भी कर्म करे, बाहरी व्यवहार में कोई अंतर भले न दिखाई दे, पर लोक संग्रह का ध्यान में रखें, समाज उन्नति के लिए करें। अब जैसे आप जरा सोचिए, सीजन का समय आया और उस समय व्यापारी कैसे दिन रात काम में लगता है। अब सीजन के समय में तो शायद 1 घंटे का गीता प्रवचन में भी टाइम नहीं मिलेगा, इतना सीजन भरा पड़ा है, इतना प्यार। और हमें क्या होगा फिर? चाय पीने की फुर्सत नहीं, जलपान करने की फुर्सत नहीं, ऐसे लगे हैं हम काम में। भगवान कहते वैसे ही तुम भी लगो, लेकिन उसका कर्म का क्यों? बोले इस समय सीजन है, खूब कमाना है, मौज करना है, धन एकत्रित करना है, परिवार का पोषण करना है। अब जो है फिर इसी तरह से वो काम करता है, लगातार कर रहा है। आप भी लगातार कर्म करो, लेकिन लक्ष्य अलग अलग होता है। क्या? ज्ञानी जन अज्ञानी जो काम करेगा, आसक्त जो काम करेगा, अपने लिए करेगा, स्व को देखेगा, और ज्ञानी जन सर्वस्व को देखेगा, सबको देखेगा। मैं काम कर रहा हूं, खूब प्रेम से कर रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर सर्वस्व की जिम्मेवारी है, स्व की जिम्मेवारी नहीं है। केवल स्व की ही जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं है, सर्वस्व की जिम्मेवारी। लोक संग्रह इसको कहते हैं। काम, अब इस बात को समझना है। देखो, एक उदाहरण मैं आपको दूं तो आप और अच्छी तरह समझ जाएंगे। भक्तों के बारे में चर्चा आती है तो रामचरितमानस के उत्तरकांड का एक पावन पंक्ति आपके सामने रखूंगा मैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागेहु मोहिराम। आप बात समझ जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे रघुनाथ, कामी को नारी प्यारी लगती है। कैसे? जब प्यारी लगती है, पूरी तरह से प्यारी लगती है, उसके लिए मरने मिटने को तैयार है। लोभ ही प्रिय जिमीदाम, जो लोभी होता है धन पर कितना राग होता है उसको। 2 उदाहरण दिया तो कहते, तिमि रघुनाथ निरंतर, हे रघुनाथ मुझे भी ऐसे ही आप प्यारे लगे। कैसे? जैसे कामी को नारी, लोभी को धन, मुझे भी वैसे ही प्यारे लगे। तो मानो लोग कहेंगे, प्रश्न करेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े नजाकत से एक शब्द लिखते, निरंतर। लेकिन कामी को नारी प्यारी तो लगती है, निरंतर प्यारी नहीं लगती। लोभी को धन प्यारा लगता है, निरंतर प्यारा नहीं लगता है। लेकिन प्यार तो ऐसा ही हो, लेकिन आप और मेरे प्यार में निरंतरता बनी रहे, बीच में टूटे नहीं, बीच में रुके नहीं, निरंतरता बनी रहे। तो भगवान यहां कहना चाहते हैं कि भैया काम तो दोनों एक जैसे करते हुए दिखाई दें, लेकिन ज्ञानी के काम में निरंतरता हो, लोक संग्रह की इच्छा हो, लोक कल्याण की भावना हो, प्रभु को प्रसन्न करने की भावना हो। और अज्ञानी जन करेंगे केवल स्व का कल्याण हो, हम खाएं पिएं, हमारा परिवार खाए पिए, हम मौज करें, अन्यों का कोई फिक्र नहीं, न भगवान की प्रसन्नता की चिंता है। ऐसे अज्ञानी जन जैसे काम करते, ज्ञानी जन में भी करे, लेकिन हेतु अलग अलग होना चाहिए। इसलिए यहां समझ लेने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं आप कर्म करो, ज्ञानी अज्ञानी की तरह कर्म करो, लेकिन आप थोड़ा लक्ष्य पर चिंतन करो। उनका लक्ष्य जो है और आपके लक्ष्य में अंतर जरूर होना चाहिए। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। तो फिर लोक संग्रह की चर्चा पहले भी, कल भी मैं कर चुका हूं। यहां भगवान कहते लोक संग्रह, और यहां और विस्तार से चर्चा की लोक संग्रह की। लोक संग्रह क्या है? लोक का कल्याण की भावना, करेगा काम। आप जरा सोचिए, एक पुत्र पिता से नाराज है, ठीक है,
बहुत दिनों से पिता से बोलचाल नहीं है उसको। तो ज्ञानी जन क्या करें? ज्ञानी जन उस पुत्र को समझाएं, बेटा तुमको पिता ने जन्म दिया, तुम बड़े बुद्धिमान हो, अरे भाई एक चलो अपने पिता को राम राम करने में क्या जा रहा है, एक बार चरण छूने में क्या जा रहा है। और बेटा चला गया, राम राम किया और पिता से मिल गया, पिता को आनंद आया, पुत्र के मन में संतुष्टि हुई, दोनों का मिलन हुआ। तो ज्ञानी जन कैसे कर्म करें? परम पिता परमात्मा से कभी कभी हम रूठ कर, किसी कारणवश भूल कर हम अलग हो रहे थे, और ज्ञानी जन काम क्या कर रहे हैं? बोले हम सबको समझा के उस परम पिता परमात्मा से जोड़ने का काम करे। ये लोक संग्रह है। इसलिए काम तो कर रहे हैं, किस प्रकार से? बोले लोगों को परमात्मा से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है, भगवान यहां एक कहना चाहते हैं, कर्म करें लेकिन अज्ञानी की तरह करें। इस बात का ध्यान देना, कर्म के हेतु में अंतर, केवल आत्म कल्याण के लिए, अपना ही पेट भरने के लिए नहीं, हमारे ऊपर। इसलिए भगवान ने कहा बहुत बड़ी जिम्मेवारी बड़े लोगों के ऊपर रहती है। तो हमारे बड़े लोगों के ऊपर जब जिम्मेवारी है तो लक्ष्य भी बहुत बड़ा रखो। छोटा लक्ष्य लेकर आगे काम नहीं करना चाहिए, लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए। इसलिए भगवान कहते सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। हे अर्जुन, जैसे आसक्त लोग काम में प्रवृत्त होते हैं, अनासक्त लोग भी उसी तरह से हों। किंतु इस बात का ध्यान देना, कर्म करने का तरीका एक जैसा हो, लक्ष्य को पाने का लक्ष्य अलग अलग होना है। तो कर्म क्यों कर रहे हैं आप, इसका इतना महत्व तो नहीं है। कर्म किस लिए कर रहे हैं, इसका महत्व है। क्यों कर रहे हैं आप इस कर्म को? आप यज्ञ कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इसका इतना महत्व तो नहीं। देखिए, मैं एक बात और संकेत करूं, महाभागवत जी में आप कथा सुनते, दक्ष ने यज्ञ ही किया था, देवता है कि उसके यज्ञ में क्रिया दक्षो दक्ष पशुपतिरधीशस्तनुभृताम ऋषीणाम आत्विज्यम शरणद सदस्यासुर। पुष्पदंत जी महाराज कहते इतना विशाल यज्ञ किया दक्ष ने, और बड़ा दक्ष है वो। दक्ष में चतुर, कर्म करने में बहुत चतुर है, अच्छी तरह से कर रहा है यज्ञ, कोई अंतर तो नहीं है। खूब प्रेम से बड़े बड़े देवता लोग उस यज्ञ के सदस्य है, जो विद्वान ब्राह्मण वहां आए हैं। यज्ञ में होता, अध्ययु, उद्गाता, ऋत्विक सब प्रधारे हैं, खूब दिव्य यज्ञ चल रहा है। लेकिन आप जरा सोचिए, दक्ष का लक्ष्य क्या था उस यज्ञ का? दक्ष का लक्ष्य था इस यज्ञ रूप कर्म से मैं शिव का अपमान करूं, और उसका रिजल्ट आप जानते हैं, परिणाम क्या हुआ? यज्ञ विध्वंस हो गया। इसी प्रकार से कर्म तो आप करें, लेकिन एक निर्धारण करें किस लिए आप कर रहे हैं। करें अज्ञानी की तरह, लेकिन लक्ष्य अज्ञानी की तरह ना हो। खूब प्रेम से करें, अज्ञानी दिन रात एक तरह से कर। जब कामी व्यक्ति को नारी के विषय में चिंतन करता है ना, उसके दिमाग में और कुछ सूझता ही नहीं। धन के विषय में लोभी चिंतन करता है, वो बाकी कुछ सूझता ही नहीं उसको। उसी तरह से आप भी चिंतनशील बनकर कर्म करें, लेकिन उसको जैसे अन्य कुछ सूझता नहीं, आपको परमात्मा सूझे, परमात्मा का कार्य सूझे, लक्ष्य अच्छा हो जाएगा। इसलिए यज्ञ कर रहे हैं या झाड़ू लगा रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, करें, निष्ठा से करें, लग कर करें, तल्लीनता से करें, लेकिन गोविंद कह रहे हैं लक्ष्य तुम्हारा कुछ विशिष्ट होना चाहिए उस कर्म का। झाड़ू लगा रहे हैं, अखबार में फोटो छपाने के लिए झाड़ू लगा रहे हैं, या लोगों के पैरों में कांटे कंकड़ न चुभे इसीलिए कर रहे हैं। तो कर्मयोग का इतना उदात्त सिद्धांत गोविंद कह रहे हैं, कर्म तो करो, लोक संग्रह के लिए करो, मेरे इस कर्म से अन्य लोगों का भी कल्याण हो, इस भाव से उस कर्म को करना चाहिए। अब एक श्लोक और चर्चा करते हैं, मेरे साथ गाएं इस श्लोक को।
न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, थोड़ा सा आप चिंतन करो। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भाव। तो कहते भगवान कहते हैं, न बुद्धिभेदम जनयेत्, विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धिभेदम न जनयेत् युक्तः सर्वकर्माणि समाचरन् जोषयेत्। अब एक बहुत बढ़िया सूत्र है, इसको समझना है, बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, भगवान कह रहे हैं, विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धिभेदम न जनयेत्। जो कर्म में लगे हुए व्यक्ति के बुद्धि में भेद उत्पन्न न करो, और युक्त कर्म करते हुए उनको भी अच्छे कर्म में लगाओ, लेकिन उनकी बुद्धि को भेद उत्पन्न करके उनके कर्म को पूरी तरह से मत छुड़ाओ। अब यहां बुद्धि भेद किसको कहते हैं? बुद्धि भेद का मैं सरल अर्थ कहूं, हो सकता है आप जैसा कर रहे हैं वैसा वो नहीं कर पा रहा है। परिवार में भी मैं कह दूं, हम सुबह जल्दी उठें, हमारा कर्तव्य है, हम मानते हैं, हम जल्दी जगते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आत्मकल्याण के लिए आत्मचिंतन करते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति सोया हुआ है, जग नहीं रहा है, कभी कभी मन में आता है हम तो सुबह ही उठ के इतना काम कर चुके, ये तो सो रहा है, इसका मतलब है ये हमसे छोटा है। नहीं, हमसे निकृष्ट है, ये नहीं। आप करें, आपका कर्म है, लेकिन कोई छोटा है बड़ा है ये निर्णय आपको नहीं करना है। आप अपने में लगिए ना। इस बात को स्पष्टीकरण गोविंद ने 18वें अध्याय में भी किया है। भगवान 18वें अध्याय के 18वां अध्याय भगवान कहते हैं, न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। ये 10वां श्लोक है 18वें अध्याय का। किसी का कर्म ठीक नहीं है हमारी दृष्टि में तो उसकी निंदा न करो। किसी का कर्म बहुत अच्छा है उसमें आसक्त मत बनो। फिर क्या करें? बोले अच्छा काम करो, उस काम को देखकर आप वो लगे और आप उनको सत्कर्म में लगाने का प्रयास करें। अब बुद्धि भेद और गंभीरता से समझो। कोई व्यक्ति माला जप रहा है और आप कर रहे ध्यान, आपको ध्यान में आनंद आ रहा है, लेकिन वो माला जप रहा है, तो माला जपते समय आप उस व्यक्ति को कहें, अरे भैया क्या रखा है माला जपने से, ध्यान में लगो ना, इसी में आनंद है। तो आपने उसके बुद्धि में भेद पैदा कर दी। आप उससे कहिए, भैया तुम माला जप रहे हो ना, खूब जपना, प्रेम से जपना, अधिक से अधिक जपना, यही मार्ग ठीक है। मैं एक बात आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, मार्ग कोई भी बुरा नहीं, सारे रास्ते बहुत अच्छे हैं, लक्ष्य वहीं तक पहुंचना है। लेकिन जो साधना के मार्ग में जो व्यक्ति जिस मार्ग से जा रहा हो, कर्म के मार्ग में जो व्यक्ति जिस कर्म से जा रहा हो, उस कर्म की निंदा करना बंद करो। कोशिश करो हम अपने आचरण से उसको उस कर्म में लगा सकें, लेकिन उसको बुद्धि भेद उत्पन्न करके उसको साधना से वंचित कभी न करो। न बुद्धि भेदम जनयेत्। आप, मैं एक बात और कहूंगा, भगवान ने यह बहुत बड़ी क्रांतिकारी घोषणा की है। और देखिए, मैं जब कभी कभी ग्रंथों को देखता हूं, लोगों का चिंतन सुनता हूं, एक ही बात पर लोग चिंतन कर, ए छोड़ो, ओ छोड़ो, ओ छोड़ो। भगवान कहते ए काम छोड़ो, ओ काम छोड़ो। भगवान नहीं कहते एक छोड़ो, ओ छोड़ो। और भगवान ने ये भी नहीं कहा ये पाप है, वो पाप है, नहीं। भगवान कह रहे हैं जो कर रहे हो
करो, करने का तरीका बदलो। ये पाप है, वो पाप है। संसार में आज क्या कह दिया? धन कमाना पाप है, और धन के बिना लोगों का काम नहीं चलता। कभी प्रभु ने नहीं कहा कि धन कमाना पाप है, ये करना पाप है। ओ अरे, यहां तो काम, क्रोध, लोभ को भी पुण्य कर्म माने गए। उसकी चर्चा मैं इस समय विस्तार से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक सूत्र जरूर आपसे निवेदन करूंगा। कर्म को धर्ममय बनाना है तो दो चार बातों पर ध्यान दें। आपका कर्म आपका जैसे विकार है, विकारों को धर्ममय बना सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, क्या करें? तो उसको पहला सूत्र, आपके नियंत्रण में हो। कोई भी काम कर रहे हैं अपने नियंत्रण में करें। दूसरा, किसी का अहित नहीं करते हो, ठीक है? अब कभी कभी कोई काम होता है हमारे नियंत्रण के बाहर हो जाता है। पहला सूत्र, अपने नियंत्रण में हो। आप जो कर रहे हैं वो किसी का अहित नहीं कर रहे हैं। तीसरा, धर्म के अनुरूप हो। देखिए, भगवान आगे चलकर कहेंगे आप कौन है? भगवान के मैं काम विकार हूं, काम हूं, लेकिन धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अनुरूप रहने वाला काम। कोई कह सकता है मैं काम विकार हूं, लेकिन काम विकार ही नहीं, संस्कार है। जब धर्म के विरुद्ध हो जाए तो विकार है, धर्म के अनुरूप हो जाए तो संस्कार है। इसलिए न बुद्धि भेदम जनेत। ऐसे लोग हैं विकार की तरफ जा रहे हैं, संस्कार की तरफ ले आइए, लेकिन उनसे मत कहिए छोड़ो सब कुछ। नहीं, काम करो, करने का तरीका बदलो, करो तो जरूर। क्या क्रांति पर प्रभु ने कहा। तो पहला सूत्र बताया मैंने, आप जो का आपके नियंत्रण में हो, धर्म के अनुरूप हो, किसी का अहित नहीं करते हो। ये जब तीन बातें आपके जीवन में आ जाए तो आपके लिए वो कर्म संस्कार युक्त कर्म है, धर्म कर्म है। वो आपके नियंत्रण में भी न हो, धर्म के विरुद्ध हो, दूसरे का हित कर रहे हैं, आप यज्ञ भी कर रहे हैं, वो यज्ञ कर्म भी आपके लिए अधर्म है। इसलिए यहां धर्म और अधर्म की व्याख्या मैं विस्तार से नहीं कर, केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति जो काम में लगा है उसको काम मत छुड़ाइए, काम करने का तरीका बदल दीजिए, उसके मनोभाव को बदल दीजिए। कहिए भैया तुम उद्देश्य अच्छा रख के करो, काम मत बदलो, उद्देश्य पवित्र रखो, वही कर्म तुम्हारे लिए यज्ञ बन जाएगा, और तुम पवित्र उद्देश्य लेकर जो कर्म करोगे वो धर्म बन जाएगा। इसलिए कर्म का उद्देश्य पवित्र हो, वो कर्मयोग कहलाता है। और कोई भी इस मार्ग में जा रहा है उसके मन में बुद्धि भेद उत्पन्न मत करो। जो सयत सर्व कर्माणि, उसको लगाओ, सभी कार्यों में लगाओ, लेकिन सत्कर्म के माध्यम से पवित्र उद्देश्य को लेकर कर्म मत बदलिए, करने का तरीका बदल दीजिए। ये कर्मयोग का बड़ा दिव्य सिद्धांत है। आगे जो ठाकुर जी की इच्छा, आगे की चर्चा कल करेंगे। आज यहाँ चर्चा को विराम दे रहे हैं। आज थोड़ा प्रारंभ में हमारे परम आदरणीय मेरे बड़े भैया मनोज जी ने कुछ अलग लिंक तैयार किया था, उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी, तो आपको मिल गया होगा। आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग इसका चिंतन करें। कोई भाव हो, जिज्ञासा हो, आप हमको भेज सकते हैं। मैं एक निवेदन जरूर करूंगा, कई लोगों ने मुझे बहुत सारी जिज्ञासाएं भेजी है, और मैं कईयों को जवाब दे पा रहा हूँ, लिख कर जवाब दे पा रहा हूँ, कई लोगों को दे नहीं पा रहा हूँ कोई, इसलिए मैं दूंगा अवश्य, सबके शंकाओं का समाधान करूंगा। आप लोग अन्यथा न लें, लेकिन आप आत्मीयता के नाते मन में कोई भी संशय हो जरूर भेजिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि समाधान करूं। आज यही, कल आगे की चर्चा। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम 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 जी प्रणाम। जय हो जय हो जय हो। जय श्री कृष्ण। ठीक हैं? अरे रे रे रे, बहुत बढ़िया है। चलिए, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ठीक है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
वो तो मनोज आफै बन्द गर्छ, म बन्द गर्ने थिएँ नि त। भइहाल्यो नि। कहिले हेरेको वो तो खुल्दै त नोटिफिकेसन यो पट्याएर राखेको त पट्याएर राखिदिनु हाम्रो चाहिँ बेटा नोटिफिकेसन खुल्दैन बेटा। गरिदिन्छु नोटिफिकेसन दियो त गरिदियो ठिक अन्त हेर कसैले पठाइसकेका अघि नै के रिकर्डिङ होइन रिकर्डिङ होइन उ त्यो वाट्सएपमा नमस्ते कतिले पठाइहाले। साइलेंट को तो आंखें गर्नु मत ओ मोबाइल काट्न सकिन्छ त? सकिन्छ।